नमस्कार। अब चर्चा करते हैं फ्रेंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण की। अंतःक्रिया विश्लेषण जो फ्रेंडर्स ने दिया है 1959 की बात है। उस समय शिक्षा को एक शिक्षक के परिप्रेक्ष्य से मनोवैज्ञानिक ढंग से बहुत ही संरचित करने की ज़रूरत थी और इनका जो मॉडल था ये बहुत ही प्रभावशाली मॉडल है। इसमें इन्होंने शाब्दिक व्यवहार पे जोर देते हुए अशाब्दिक जितने भी व्यवहार हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया है। और इसकी अगर हम चर्चा करें जो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो फ्रेंडर्स ने जो आपका सिद्धांत दिया है ये आपका अंतःक्रिया विश्लेषण मॉडल है। जैसे कि संकेत प्रणाली और श्रेणीवर्ग प्रणाली दो प्रकार की प्रणालियां उस समय बहुचर्चित थी, तो इनका जो था श्रेणीवर्ग प्रणाली के अंतर्गत आता है जो सिद्धांत है। और सामाजिक और भावनात्मक जो परिवेश है उसमें किस प्रकार से छात्र की अनुक्रिया, छात्र की निष्पत्ति, छात्र की उपलब्धि को बढ़ाया जाए, इस प्रकार से उसको मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, इसका इन्होंने अपने मॉडल में इसकी चर्चा की है। तो इन्होंने दो प्रकार के व्यवहार बताए जो है वो है शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक के अंतर्गत कुल 10 आपके टर्म आते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है शाब्दिक के अंतर्गत कितने आते हैं, तो कुल 10 आपके टर्म आते हैं जिसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांति। शिक्षक कथन जो कि शिक्षक से संबंधित है, उसमें जो शिक्षक को कार्य करना है जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो जो अप्रत्यक्ष है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें विचार या भावना की, जो छात्र के विचार है या भावना है उसकी स्वीकृति पहला टर्म है। दूसरा है प्रशंसा या उसको पुनर्बलन देना। तीसरा है छात्र विचार जो दे रहे हैं उसका प्रयोग करना। और चौथा है प्रश्न पूछना। ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से आता है। जो प्रत्यक्ष रूप से आता है वह है भाषण, और भाषण दे रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं, निर्देशन और आलोचना। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि किस पॉइंट को में कौन सी चीज कही गई है जब मैट्रिक्स को यहाँ पे बनाया जाता है। फिर छात्र कथन में दो प्रकार का है: अनुक्रिया तथा स्वक्रम। अनुक्रिया में जैसे कि शिक्षक पूछता है, ये शिक्षक निर्देशित होती है। शिक्षक पूछता है क्या आपको समझ में आया है कि नहीं, तो हाँ या ना में आंसर देता है। और जो शिक्षकों द्वारा प्रेरित जो भी क्रियाएं हैं, छात्र कथन है, उसको अनुक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। और जो स्वक्रम है वो छात्र विचार करता है, विश्लेषण करता है, और जो स्वयं से कोई प्रश्न पुटअप करता है या किसी चीज़ पे अपनी व्याख्या करता है या उसको समझने का प्रयास करता है, वो आपका स्वक्रम में आता है। तो आपका 8वां अनुक्रिया और 9वां आपका स्वक्रम है। 10वां जो है मौन या विभ्रांति। एक साथ सब बोलने लगे तो भी एक तरह से आप कहते हैं कि बिल्कुल जो अधिगम है वो शून्य हो जाता है, या जो समझने की शक्ति है, संप्रेषण शून्य हो जाता है, या एकदम से सब शांत हो जाए, तो वो टर्म यहाँ पे मौन या विभ्रांति को यहाँ पे 10वें टर्म पे रखा गया। अब यहाँ पे अशाब्दिक की बात करें तो इसको भी दो टर्म में बांटा इन्होंने: कार्यरत तथा कार्य के बाद। कार्यरत में शिक्षक और छात्र से संबंधित है, कार्य के बाद जो बाधा है, और जो फिर इसको बाधा रहित जो प्रक्रम है उसको यहाँ पे रखा है। इसमें इस प्रणाली में इन्होंने एनकोडिंग और डिकोडिंग को महत्व दिया है और रो कॉलम से विश्लेषण किया है। और यहाँ पे जैसे कि जिस टर्म में जैसे एक इन्होंने रो और कॉलम का निर्माण करा, जो इनका चार्ट था उसमें ये 1 to 10 यहाँ पे ये जो नंबरिंग है जिस चीज़ में है उसके आगे वहाँ पे नंबरिंग दी जाएगी, टोटल काउंट किया जाएगा और निकाला जाएगा, जिसमें जो शिक्षक का टर्म निकाला जाएगा तो 1 से 7 तक का गुणे 100 बटे कुल जितनी अनुक्रिया है। और छात्र का है 9 और 8 और 9, तो यहाँ पे उससे 100 से मल्टीप्लाई करके अपान कुल करते हैं। यहाँ पूछा जाए कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे शाब्दिक में 10 टर्म है, लेकिन जब टैली होती है 10 और 10 की तो कुल 20 टैली यहाँ पर होती है। यहाँ पर प्रत्यक्ष या रिकॉर्डेड सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रस्तुतिकरण, निर्देशित व्यवहार, अभ्यास, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, चिंतन, अनुभूति और बौद्धिक स्तर को यहाँ पर संवर्धित करने की बात की गई है। कुल मिला जुला के एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा के प्रक्रम को बढ़ाते हुए उसमें जो आपका अंतःक्रिया है उसका विश्लेषण करते हुए शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने की बात यहाँ पर कही गई है।